हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग झारखंड एलडीसी से संबंधित हिंदी पेपर 2 के सिल्वर वेडिंग कहानी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये सीरीज आज से रोज हमारे चैनल पर चलेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी किसने लिखा है? तो सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, कहानी सिल्वर वेडिंग में सेक्शन ऑफिसर का नाम क्या था? तो क्या था? वाईडी पंत, यानी यशोधर पंत। तीसरा प्रश्न है, दफ्तर की पुरानी घड़ी पर कितना बज रहा था? तो दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी पे 5:25 बज रहा था। चौथा प्रश्न है, यशोधर बाबू की कलाई घड़ी पर कितना बज रहा था? तो कितना बज रहा था? 5:30। पांचवा प्रश्न है, पंत जी रोजाना सुबह शाम अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? तो रेडियो समाचार से मिलाते थे। छठा प्रश्न है, सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए पंत जी के नए सहकर्मी का नाम क्या था? तो उनका नाम चड्डा था। सातवां प्रश्न है, पंत जी दफ्तर में किशन दा को क्या कहकर बुलाते थे? क्या कहकर बुलाते थे? साहब कहकर बुलाते थे। आठवां प्रश्न है, किसने कहा बाबा आदम की है बड़े भाऊ यह तो, अब तो डिजिटल ले लो एक जापानी सस्ती मिल जाएगी? किसने कहा? यह चड्डा ने कहा। नवा प्रश्न है, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो कहाँ से पास की थी? रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से। 10वां प्रश्न है, रोजी रोटी की तलाश में जब यशोधर बाबू मैट्रिक की परीक्षा पास करके दिल्ली आए तो उन्हें शरण कहाँ मिली थी? तो किशन दा के क्वार्टर में। 11वां प्रश्न है, पहाड़ से आए हुए लड़कों को कौन ठिकाना देते थे? तो किशन दा। 12वां प्रश्न है हमारा, जब यशोधर बाबू दिल्ली आए तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी से कम थी, तब किशन दा ने उन्हें कौन सा काम दिया था? तो मेस रसोइये का काम दिया था। 13वां प्रश्न है, किशन दा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए अपने कपड़े बनवाने और गांव भेजने के लिए? तो 50 रुपए उधार दिए थे। 14वां प्रश्न है, पंत जी के किस सहकर्मी ने पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी? यहाँ पे किस हो जाएगा? तो किसने पूछा था? मेनन ने। पंत जी की शादी कब हुई थी? 6 फरवरी 1947 को। 16वां प्रश्न है, किसने कहा मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी के पूरे 25 साल हो गए? तो किसने कहा? मेनन ने। कहानी में चपरासी का क्या नाम था? तो भगवान दास चपरासी का नाम था। 18वां प्रश्न है, किसने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा भगवान दास बड़े भाऊ से बड़ा नोट ले लो और सारे इंतजाम कर फटाफट? किसने कहा? चड्डा ने। 19वां प्रश्न है, पहले पहले यशोधर बाबू ने अपनी जेब के बटुए से कितने रुपए निकाल कर दिए या कितने के नोट दिए? तो 10 रुपए निकाल कर दिए। चड्डा के जोड़ देने पर यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए के नोट दिए? 10-10 के और, यानी टोटल 30 रुपए। यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय कहाँ जाते थे? तो कहाँ जाते थे? बिरला मंदिर जाते थे और वहां के उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनते थे। 22वां प्रश्न है, बिरला मंदिर के बाद यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? पहाड़गंज जाते थे और वहां से क्या लेते थे? घर के लिए साग सब्जी। 23वां प्रश्न है, यशोधर बाबू का दफ्तर 5 बजे खत्म होता था, लेकिन वह घर कितने बजे से पहले नहीं पहुंचते थे? तो वो घर 8 बजे के पहले नहीं पहुंचते थे। किशन दा कहाँ रहते थे जहां इन दिनों 6 मंजिला इमारत बनवाई जा रही थी? तो JDIZ एरिया में रहते थे। 25वां प्रश्न है, यशोधर बाबू किस एरिया में रहते थे? तो गोल मार्केट में रहते थे। उन्हें कौन सा टाइप का क्वार्टर पद के अनुरूप मिल रहा था? तो कौन सा? D2 टाइप। 27वां प्रश्न है, यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कहाँ नौकरी करता था? तो विज्ञापन संस्थान में नौकरी करता था।
और उसके बड़े लड़के की सैलरी कितनी थी, तो 1,500 रुपए थी। और यशोधर बाबू का दूसरा लड़का क्या करता था, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। तीसरा प्रश्न है, यशोधर बाबू के दूसरे बेटे की नौकरी किस पद पर पिछले साल लग गई थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो अलायंस सर्विसेज। 31वां प्रश्न है, यशोधर बाबू का तीसरा लड़का क्या करता था, स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। और उसकी एकमात्र बेटी जो थी वो क्या करती थी, जितने भी उसके लिए प्रस्तावित वर आते थे उसको अस्वीकार करती चली जा रही थी, बल्कि डॉक्टर की उच्च शिक्षा के लिए भी स्वयं अमेरिका जाने की धमकी दे रही थी। 33वां प्रश्न, जिस समय यशोधर बाबू की शादी हुई थी तो कौन कौन उनके साथ रहते थे, तो ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे रहते थे। सयानल बुढ़िया चटाई का लहंगा, ये बूढ़ी मुंह मुहासे लोग करे तमाशे कर कर कौन मजाक उड़ा देते थे अपनी पत्नी का, यशोधर बाबू। क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशन दा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ना पाला होता, लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। यह कथन किसका है, यशोधर जी का। 36वां प्रश्न है, रिटायर होने के बाद किशन दा कहाँ किराए पर क्वार्टर लेकर रहा करते थे, फिर अपने गांव लौट गए जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो राजेंद्र नगर में। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद मौत कैसे हो जाती है, जो हुआ होगा यानी नहीं पता से। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है, यशोधर बाबू। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे, तो बॉय सर्विस के पद पे। किशन दा कैसे विचार के व्यक्ति थे, धार्मिक विचार के व्यक्ति थे। किशन दा रिटायर होने के बाद कहाँ चले गए, गांव। यशोधर बाबू पहले दफ्तर कैसे जाते थे, साइकिल से जाते थे। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का नाम क्या था, भूषण था। 44वां प्रश्न है, हम लोग के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, यशोधर बाबू के द्वारा। यशोधर बाबू आधुनिकता के लिए क्या नहीं खोना चाहते थे, पुरानी संस्कृति को नहीं खोना चाहते थे। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है, तो किशन दा की मृत्यु से है। 47वां प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने बच्चे तथा पत्नी से क्या चाहते थे, सम्मान चाहते थे। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, कुमायूं के रहने वाले थे। किशन दा का पूरा नाम क्या था, कृष्णानंद पांडे। और 50वां प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी कैसे सैंडल पहनती थी, तो ऊंची हील वाली सैंडल। पीढ़ी का प्रतिनिधि करते थे, तो कौन से पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे, पुरानी पीढ़ी का। 52वां प्रश्न है, बरामदे में क्या लटका होता है, झालरें और गुब्बारे। लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का कौन सा पुत्र कहा है, तो कौन सा पुत्र का है, मानस पुत्र। कौन सा होगा। 54वां क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी के चचेरे भाई का क्या नाम था, गिरीश। 55 नंबर का क्वेश्चन है, गिरीश कहाँ नौकरी करता था, तो मैनेजिंग मार्केटिंग के रूप में नौकरी करता था। यशोधर बाबू के अनुसार भूषण को किसने बिगाड़ा था, तो किसने बिगाड़ा था, गिरीश ने बिगाड़ा था। और गिरीश कौन था, उसकी पत्नी का भाई था, चचेरा भाई। 57 नंबर का प्रश्न है, किशन दा, दास हो गया यहाँ पे, दा होगा। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन दा सुबह सैर होगा यहाँ पे। सुबह सैर से लौटते वक्त यशोधर बाबू के घर में झांकते हुए क्या करते थे, यहाँ पे यशोधर बाबू होगा, क्या करते थे, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। 58वां प्रश्न है, किशन दा की तरह यशोधर बाबू अपने घर में क्या क्या मनाते थे, तो क्या मनाते थे, रामलीला, जनेऊ, पुण्य, होली का उत्सव। 59वां प्रश्न है, यशोधर बाबू ने क्या स्वीकार कर लिया था, ऊनी गाउन जो उन्हें प्रेजेंट मिला था उनके सिल्वर वेडिंग पर। यशोधर बाबू की कौन सी सवारी पसंद नहीं थी, उन्हें स्कूटर की सवारी पसंद नहीं थी। 61वां प्रश्न है, यशोधर बाबू बराबर मतलब हमेशा किस शब्द का प्रयोग करते थे,
तो समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग वो हमेशा करते थे। पार्टी में यशोधर बाबू को क्या करने के लिए कहा गया था? केक काटने के लिए उन्हें कहा गया। और यशोधर बाबू ने केक क्यों नहीं खाया? काटा तो था पर खाया क्यों नहीं? क्योंकि अंडा होने के कारण। 64वां प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कार में डालना चाहते थे? तो किशनदा के संस्कार में वो अपने परिवार को डालना चाहते थे। यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे? पैदल। क्यों जाते थे पैदल? क्योंकि उनके बच्चों को लगता था जो साइकिल चलाते हैं वो चपरासी होते हैं। यशोधर बाबू की बेटी क्या पहना करती थी? जीन्स और टॉप। जिंदगी बना दी तुम्हारे बीए सेकेंड क्लास बेटे का, यह कथन किसका है? यशोधर बाबू की पत्नी का है। यशोधर बाबू को ऊनी गाउन किसने तोहफे में दिया था? तो भूषण ने दिया था। ध्यान में बैठे हुए यशोधर बाबू को किसकी याद आ रही थी? पूजा के समय ध्यान में जब वो बैठे थे तो उन्हें किशनदा की याद आ रही थी। 70वां प्रश्न है, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? तो किस प्रकार के? सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। 71वां प्रश्न है, यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? तो कितने कमरे थे? 2 कमरे थे। 72वां प्रश्न है, यशोधर बाबू के माता पिता की मृत्यु के बाद किसने उसे पाला पोसा था? तो उसकी विधवा बुआ ने। 73वां प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने बटुए में कम से कम कितना रुपए हमेशा अवश्य रखते थे? तो 150 से 150 रुपया। यशोधर बाबू साग सब्जी कहाँ से खरीदते थे? तो पहाड़गंज से खरीदते थे। किशनदा ने लाइफ किसे डेडिकेट कर दी थी? कम्युनिटी को डेडिकेट कर दी थी। 76वां प्रश्न है, जब यशोधर बाबू ने किशनदा के बिरादर यानी किसी रिश्तेदार से पूछा कि मृत्यु का कारण क्या था, तो उन्होंने जवाब दिया जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। रिटायरमेंट के बाद यशोधर बाबू किशनदा को अपने यहाँ क्यों नहीं रख सकते थे? क्योंकि उस समय उनकी शादी हो चुकी थी। 78वां प्रश्न है, यशोधर बाबू किसे मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे? किसे मानते थे? किशनदा को। 79वां प्रश्न है, कौन कहता है जिम्मेवारी सर पर पड़ेगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा? ये किसका कथन था? किशनदा का। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं, यह कथन किसकी है? ये भी किशनदा की कथन है। रिटायरमेंट के बाद यशोधर बाबू कहाँ रहने की सोच रहे थे? अपने पुश्तैनी घर में। 82वां प्रश्न है, यशोधर बाबू के भांजे का क्या नाम था? चंद्रदत्त तिवारी। यशोधर बाबू के जीजा जी का क्या नाम था? जनार्दन जोशी। 84वां प्रश्न है, बड़े बेटे की नौकरी किसने दिलवाई थी? तो किसने दिलवाई थी? गिरीश ने। यशोधर बाबू द्वारा किसे पैसा भेजने के प्रश्न पर, यहाँ पे किससे होगा, बच्चे नाराज हो जाते हैं, तो बुआ को पैसे भेजने के प्रश्न में बच्चे नाराज हो जाते हैं। 86वां प्रश्न है, यशोधर बाबू की बुआ कहाँ रहती थी? अल्मोड़ा में रहती थी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यह शब्द यशोधर बाबू को कौन कहता था? किशनदा कहते थे। यशोधर बाबू बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े और उनमें कौन सा फूल चुटिया में खोसा? तो किस फूल का वर्णन है कहानी में? आशिक का फूल चुटिया में खोसा। बिरला मंदिर में महात्मा जी किस पर प्रवचन कर रहे थे? तो गीता पे प्रवचन कर रहे थे। 90 नंबर का प्रश्न है हमारा, उम्र बढ़ने के साथ साथ किशनदा की तरह यशोधर बाबू रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और कौन सी पुस्तक पढ़ने का प्रयत्न करने लगे थे? तो गीता प्रेस की, गोरखपुर की किताबें। 91वां प्रश्न है, यशोधर बाबू के जीजाजी कहाँ रहते थे? अहमदाबाद में रहते थे। यशोधर बाबू के बच्चे यशोधर बाबू को क्या कहकर संबोधित करते थे? बब्बा। किशनदा तो थे ही जन्म से बूढ़े, तुम्हें क्या सूंड लगा है जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? यह कथन किसका था? तो यह कथन यशोधर जी के पत्नी का कथन था।
तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा। हफ्ते में दो सिनेमा दिखाते थे, गजल गाते थे, गजल गजल हुई और सहगल के गाने। यह कथन किसका है? ये भी कथन उनकी पत्नी का है, यशोधर जी की पत्नी का। जिस तरह तुमने बुढ़िया काल या बगैर बांह का ब्लाउज पहनना, रसोई के बाहर दाल भात खा लेना, ऊंची हील का सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू किए हैं, तो मुझे तो वो समा इम्प्रॉपर ही मालूम होता है। ये किसका कथन है? ये यशोधर जी का कथन है। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुस्तौनी गांव जाने का इरादा कब है? रिटायरमेंट होकर, रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव में रहना चाहते थे। किशन दास यशोधर बाबू को क्या कहते थे? भाऊ कहते थे। और यशोधर बाबू ने ऑफिस में क्या कहते थे? साहब। कुर्ता पैजामा के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सर पर गोल बिलायती टोपी और पांव में देसी खड़ू धारण किए हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए किसका सुबह सैर पर पहनावा हुआ करता था? तो कहानी में यह पहनावा किसका हुआ करता था? किशन दास का। जनेऊ पुन्नियों के दिन क्या किया जाता था? सब कुमायनियों के लिए जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना। गारंटी तुम्हारे नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बेटा। मानो ना मानो, झूठे मुंह से ही सही, एक बार पूछ तो लिया करो। ऐसा कौन कहता था? ऐसा यशोधर बाबू कहते थे। यशोधर बाबू का बेटा जब अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखता तो उन्हें कैसा मालूम होता था? समहाउ इम्प्रॉपर। सर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत, तुम्हारे कहने पर, समझो मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। यह कथन किसका था? तो उनकी पत्नी का कथन। 103वां प्रश्न है, यशोधर बाबू को अपनी पत्नी के किन दो चीजों का पहनना समहाउ इम्प्रॉपर लगता था? तो होंठ पर लाली और बालों पर खिजाव लगाना। बाहर बदरंग तख्ती में किसका नाम लिखा हुआ था? वाईडी पंत का नाम लिखा हुआ था बाहर के गेट पर। अपने क्वार्टर के पास पहुंचकर आज पंत जी ने क्या देखा कि क्वार्टर के बाहर कारें खड़ी है, कुछ स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़े थे और बहुत से लोग विदा ले रहे थे, तथा बरामदे में रंगीन कागज की कुछ झालरें और गुब्बारे लटके हुए हैं और रंग बिरंगी रोशनियां जल रही है। गिव मी माई वार्म रिगार्ड टू योर फादर, ये किसने कहा? भूषण के बॉस ने। पार्टी वाले दिन यशोधर बाबू की बेटी क्या पहनी थी जो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता था? जींस और बगैर बाहों का टॉप। सिल्वर वेडिंग के दिन यशोधर जी कितने बजे अपने घर पहुंचे थे? तो 8:30 बजे। यशोधर बाबू के भांजे का क्या नाम था जो इस साल SAS पास हुआ था? तो SAS कौन पास हुआ था? चंदन तिवारी, जो उनका भांजा था। यशोधर जी ने अपना विवाह कैसे किया था? कॉर्पोरेटिव से 2-4 हजार कर्ज निकालकर बगैर किसी धूमधाम के किया था। सिल्वर वेडिंग पर क्या क्या इंतजाम किए गए थे? केक थे, 4 तरह की मिठाइयां थी, 4 तरह की नमकीन थी, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह सब कुछ मौजूद थे। गिरीश क्या काम करता था? गिरीश किसी बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था। Somehow I don't like all this, ये किसने कहा? तो पंत जी ने कहा। यशोधर बाबू ने केक क्यों नहीं खाया? क्योंकि इसमें अंडा होता था। प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी, यह किसने कहा? यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से। यशोधर बाबू शाम की पूजा लगभग कितने मिनट करते थे? 15 मिनट। लेकिन सिल्वर वेडिंग वाले दिन उन्होंने शाम की पूजा में कितने मिनट लगा दिए? 25 मिनट लगा दिए। शाम की पूजा में ध्यान लगाते समय उन्हें कौन दिखाई दे रहा था? तो किशन दा उन्हें दिखाई दे रहे थे। हर रविवार किशन दा शाम को कितने बजे यशोधर बाबू के घर आ जाया करते थे? शाम 4 बजे आ जाया करते थे। गमछा पहनने की आदत उन्हें कहां से विरासत में मिली थी जो उनके जिससे उनके बच्चे उनके सख्त खिलाफ थे? तो किशन दा से मिली थी। ऊनी गाउन पंत जी के लिए कौन प्रेजेंट में लाया था? तो भूषण प्रेजेंट में लाया था। पंत जी के बच्चे के अनुसार साइकिल कौन चलाते हैं? चपरासी। पंत जी के बच्चे के कौन सी सवारी चाहते थे कि पिताजी खरीद ले और उससे ही रोज ऑफिस जाए? तो क्या चाहते थे? स्कूटर खरीद ले। क्यों? कार क्यों नहीं? क्योंकि कार वो अफोर्ड नहीं कर पाते। यशोधर बाबू को अपने बच्चों की कौन सी बात सही लगती थी?
डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भरने की अपनी भूल को मानना सही लगती थी। यशोधर बाबू की आधुनिक विचारों के पक्ष में ना होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। यशोधर बाबू की पत्नी किस कारण उनसे विपरीत सोच रखती थी? आधुनिक जीवन मूल्यों को अपनाने के कारण। पंत जी ऑफिस में दिन भर के सूक्ष्म व्यवहार का निराकरण कैसे करते थे? छुट्टी के समय चलते चलते जूनियर से कोई मनोरंजक बात करके। यशोधर बाबू ऑफिस से छुट्टी के बाद घर जल्दी पहुंचना क्यों पसंद नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पत्नी और बच्चे से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने के कारण। कहानी सिल्वर वेडिंग में कृष्ण दा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है? लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि दफ्तर में यशोधर बाबू के कर्मचारी क्यों परेशान रहते थे? क्यों रहते थे? क्योंकि यशोधर बाबू के कारण उन्हें दफ्तर में देर तक रुकना पड़ता था। थैंक यू गाइस।